बिलाड़ा सदर बाजार में भयंकर आग लगी है। सदर बाजार में परिधान शोरूम में ये भीषण आग लगी है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल पहुंची है। लोगों की मदद से आग बुझाने की मशक्कत लगातार की जा रही है। बिलाड़ा थाना टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर मौजूद भीड़ को हटाया है। तो बड़ी खबर जोधपुर जिले के बिलाड़ा से है। बिलाड़ा के अंदर सदर बाजार जो क्षेत्र है उसके अंदर एक परिधान यानी कि कपड़े का शोरूम है और इसके अंदर ये भयंकर आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर जो अग्निशमन बेड़े की दमकलें होती है वो पहुंची है। उनकी सहायता से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। मौके पर जो भीड़ जमा हो गई थी, तमाशबीन जमा हो गए थे, उनको यहां से हटाया गया है। बिलाड़ा थाना पुलिस ने उनको हटाया है और आग देख सकते हैं कि आप आग की लपटें दूर से नजर आ रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार चल रही है। दमकल भी मौके पर पहुंची है। दमकल की मदद से भी आग बुझाने की कोशिशें चल रही है। स्थानीय लोग अपने स्तर पर भी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिलाड़ा का सदर बाजार क्षेत्र जो है वहां पर एक कपड़े के शोरूम में आग लगी है। परिधान का ये शोरूम है, परिधानों का, और इसके अंदर आग लग चुकी है। तो ऐसे में दमकल की गाड़ियां भी मौके पर बुलवाई गई हैं। उनकी सहायता से आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। खबर जयपुर से है। जयपुर ग्रामीण एसपी राशिद डोगरा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। न्यू कॉलोनी फुलेरा में मकान में चोरी मामले में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से सोने चांदी के आभूषण और 5,000 रुपए की नकदी भी बरामद करने की कोशिश पुलिस फिलहाल कर रही है। दरअसल सोने चांदी के आभूषण और 5,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ इसने कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जयपुर प्रथम आरटीओ के ऑपरेशन कवच की। तो इस ऑपरेशन कवच को शुरू कर दिया गया है। नियमों के विरुद्ध चल रहे वाहनों के खिलाफ 100 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। 15 से ज्यादा ओवरलोड वाहनों के चालान भी हुए हैं। बिना परमिट और फिटनेस के 20 से ज्यादा वाहन चल रहे थे। बगरू टोल पर डीटीओ संजीव कुमार पहुंचे। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अवैध बसों के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खबर जयपुर से है। स्मार्ट मीटर टेंडर विवाद मामले में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर कार्यादेश में डिस्कॉम ने पूरी पारदर्शिता बरती है। आरडीएसएस योजना के तहत निविदा प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है। निविदा के समय ब्लैकलिस्टेड फर्मों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स ने स्मार्ट मीटर के कार्यादेश दिए थे। 16, 20 और 27 अगस्त 2024 को ये कार्यादेश जारी हुए थे। तो अब हीरालाल नागर का ये बयान सामने आया है। देखिए, जो स्मार्ट मीटर हैं वो रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत आरडीएसएस योजना के तहत ये लगाए जाते और इसके लिए 10 निविदाएं आमंत्रित की गई थी। 4 निविदाएं इन्हें जयपुर डिस्कॉम में आमंत्रित की, 3 निविदाएं अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में आमंत्रित की। कुल 10 निविदाओं को 16 जनवरी 2023 को आमंत्रित किया था। भारत सरकार ने आरडीएसएस के तहत जो आरईसी एक नोडल एजेंसी होती है उसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा नामित है और उसने ये टेंडर आमंत्रित निविदाएं की थी, जिसमें ये प्रावधान था कि जिस दिन टेंडर आमंत्रित किया और जिस दिन वो सबमिशन कर रहा है उस दिन तक वो फर्म ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए। और इस निविदा में हमने इस प्रक्रिया की पालना की है, क्योंकि ये 19 जनवरी को हमारे यहाँ सबमिशन की डेट थी। उस दिन तक जिस भी फर्म ने यहाँ पर निविदा डाली वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। और उसके साथ साथ जो राजस्थान डिस्कॉम ने 10 मार्च 2023 को एक इनकी 80वीं डिस्कॉम की जो
कोऑर्डिनेशन फोरम की बैठक में निर्णय लिया गया कि 13 मार्च 2023 को संशोधित किया उसको, और उसमें जो फर्म को भाग ले सकेगी जिसको राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, तो कोई भी फर्म इस निविदा में भाग लेने वाली राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। एनडीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ ने एक नशा तस्कर को 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 2016 में पीलीबंगा पुलिस ने कृष्णलाल समेत 5 जनों से 35 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया, जिसमें 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। कोर्ट ने एक जने को बरी करते हुए कृष्णलाल को 7 साल कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। दिनांक 22/8/2016 को थानाधिकारी पीलीबंगा द्वारा नहर पुलिया पीबीएन पर नाकाबंदी की गई थी। दौरान नाकाबंदी जयदेव कमालदीन कृष्णलाल एक कार से 35 किलो डोडा पोस्ट ले जाते हुए गिरफ्तार हुए थे, जिस पर इसमें बाद अनुसंधान जयदेव सनोफ भागचंद निवासी बीकानेर, कमालदीन सनोफ हक्कमदीन निवासी हंसलिया गोलूवाड़ा, कृष्णलाल सनोफ मूलाराम निवासी हंसलिया गोलूवाड़ा, विजयपाल सनोफ जगदीश निवासी बीकानेर, शेरू उर्फ शेर मोहम्मद सनोफ बदरुद्दीन निवासी पंडितावाड़ी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश हुई थी। सिरोही के शिवगंज उपखंड क्षेत्र का कलदरी गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय होने के बावजूद अभी तक पक्की सड़क से जुड़ नहीं पाया है। कलदरी गांव पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से करीब 3 किलोमीटर खतरनाक रास्ते को पार करके पहुंचना पड़ता है। पालड़ी एम के गणकेश्वर महादेव मंदिर से बड़ा बेरा तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के बीच घाट सेक्शन से होकर गुजरना पड़ता है। उपखंड क्षेत्र का आदिवासी क्षेत्र बड़ा वेरा कलदरी गांव, जहां से जोड़ने वाला गांव, अनेकों गांव यहां से जुड़ते हैं। लोग वाग यहाँ जो है जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते से सफ़र करते हैं, लेकिन इस रास्ते पर ना तो किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान गया है, ना किसी सरकारी बड़े अफसर का ध्यान जाता है। लोग वाग यहाँ से गुजरते हैं तो बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। यहाँ रोड जो है उबड़ खाबड़ वाली स्थिति में, ढलान वाली स्थिति में, इसके लिए यहाँ पे हर दिन डर का माहौल रहता है। कभी डिलीवरी पेशेंट है या बीमार व्यक्ति है तो उसको शिवगंज या सिरोही जाने के लिए इस रास्ते से अगर उतरना है तो मतलब बहुत दुखद होता है उसके लिए, वो नहीं उतर पाते। तो उसके लिए वो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दायरे में दूरी तय करके फिर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो कई बार उनकी जान भी नहीं बच पाती है। तो मैं सरकार का ध्यान इस बड़ा वेरा कलदरी रोड के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि ये रोड जल्दी से जल्दी तैयार हो और यहाँ जनता जो है उनको सुविधाएं मिल सके, क्योंकि ये रोड बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पे जनता दुखी है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जी, मेरा नाम बगाराम, उप सरपंच कलदरी, और बड़ा वेरा से खेतलाई जाने के लिए दूरस्थ रास्ता है 3 किलोमीटर, ठीक है। और हॉस्पिटल बीमार लोग हुए तो अपन हमारे को लेके जाना पड़ता है। यहाँ से कम ओसा वगैरह होके कलदरी होके जाते तो इस धौलपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को बाइक रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बिटी और जिला पुलिस अधीक्षक ने बाइक रैली में शामिल होकर लोगों को हर घर तिरंगा लगाने हेतु जागरूक किया। रैली में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय नागरिक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने तिरंगा झंडे के संदेश लिखित तख्तियों के साथ नारे लगाते हुए भाग लिया। बाइक रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड से आरंभ होकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पे समाप्त हुई है। जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें धौलपुर के समस्त निवासी वॉलंटियर बनते जा रहे हैं और साथ ही अपने द्वारा एक्टिविटीज़ को भी अपलोड कर रहे हैं। 2 तारीख से स्कूल कॉलेजेस में भी एक्टिविटीज़ हो गया और अभी आने वाले समय में स्वायत्त शासन, ग्रामीण विकास विभाग और एसएचजी सब। अब खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह भंडाफोड़ मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ड्रग फैक्ट्री मामले में महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके पुलिस बाड़मेर लेकर पहुंची, जहां जिले के सैडवा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पकड़ी गई एमडी ड्रग फैक्ट्री मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र से प्रोडक्शन वारंट पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जहां दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनसे एमडी फैक्ट्री से उत्पादन, ड्रग सप्लाई के मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। 22/7/2025 को धौलकिया पुलिस थाना सेडवा में एमडी बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसी कड़ी में इस प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी चोटन श्री राजूराम जी द्वारा किया जा रहा था। जो ये सूचना थी बाड़मेर पुलिस की, हमने महाराष्ट्र पुलिस रायगढ़ को दी
और एनसीबी और डीआरआई अधिकारी को थी, तो उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस ने भी रायगढ़ जिले में भी 79/2025 प्रकरण दर्ज किया गया था। जो इसी घटना कड़ी में जो जयचंद शुक्ला का सामान था, वहाँ भी एक प्रकरण दर्ज। खबर दौसा से है। यहाँ महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के झूठे आरोप और अनियमितताओं के विरोध में स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर आंदोलन किया। स्टाफ ने विरोध जताया। प्राचार्य ने वरिष्ठ आचार्य पर थप्पड़ मारने का झूठा आरोप लगाया है, जबकि घटना केवल मौखिक कहासुनी की थी। यह कोई पहली घटना नहीं है। प्राचार्य के कार्यकाल में वर्षों से लगातार दुर्व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न और गंभीर अनियमितताएं जो होती हैं, उनके आरोप लगते रहे हैं। सर, अभी हाल ही में जो घटना हुई है वो घटना ये हुई है कि हमारे महाविद्यालय में वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर राकेश शर्मा जी, उनके ऊपर एक मनगढ़ंत आरोप लगाया प्राचार्य महोदय ने कि उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा है, जबकि बात कहासुनी की थी। कहासुनी की बात ये थी कि प्राचार्य महोदय रोज़ परीक्षा में लेट आते हैं, जिसकी राजस्थान सरकार ने जो कैमरे लगा रखे हैं बाहर, उनसे तस्दीक की जा सकती है कि लेट आते हैं या नहीं आते हैं। इस पर राकेश शर्मा जी ने उनसे कहा कि सर, अगर आप लेट आते हैं तो हमें पेपर वगैरह खोलने होते हैं, आप समय से हमें सूचना दे दिया कीजिए। तो इस पर बदतमीजी से बात करते हुए डॉक्टर राकेश शर्मा जी से प्राचार्य महोदय ने कहा कि तू कौन होता है मेरे से बात करने वाला, तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला, तू तड़ाक से बात की। ये कहासुनी हुई। चूँकि महिला महाविद्यालय है तो महाविद्यालय की गरिमा को देखते हुए राकेश शर्मा जी ने लिखित में खेद भी प्रकट कर दिया कि आज जो कहासुनी हुई है इस पर मैं खेद। खबर दौसा से है। दौसा के NH-21 कालाखो के पास सड़क हादसा हुआ है। टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार एक युवती की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार 2 अन्य युवक घायल हुए हैं। घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। NH-21 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाइक सवार खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे। खबर गंगापुर सिटी से। यहां पर बालक की हत्या के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 7 दिन में हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने बालक से कुकर्म के बाद उसकी हत्या करना कबूला है। पिछले दिनों बालक की अपहरण करने की जानकारी सामने आई थी और अपहरण करने के बाद हत्या का मामला भी सामने आया था। एक बालक की अपहरण की सूचना मिली थी, जिस पर बालक के अपहरण के संबंध में थाना बाटोदा की पुलिस द्वारा उसी टाइम से सर्च अभियान शुरू कर दिया गया था और उसके संबंध में एक FIR उसी परिजनों ने अपहरण की दर्ज करवाई थी। FIR की दर्ज होने के बाद में गहनता से तलाश की गई तो दिनांक 4 को पता चला कि एक डेड बॉडी है। जो खाजूवाला से खबर है। पर मंडी में चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। पिछले दिनों दिन दहाड़े 3 घरों में चोरी का मामला सामने आया था। मंडी में 2 अगस्त को दिन दहाड़े 3 घरों में चोरी हुई थी। तीनों चोरियों में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी भी चोरी हुई थी। पीड़ितों ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। चोरी की वारदात में आरोपियों की गिरफ्तारी की मुख्य मांग यहां पर ये लोग कर रहे हैं। पुलिस से हमने मांग की थी 2 तारीख को चोरी हुई थी, उसके बारे में 3 चोरियां हुई थी। तो ठीक है, हमें चोर पकड़े, हमारा माल बरामद करवाओ। अभी तक कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने संतोषजनक जवाब नहीं मिला हमें। संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला और पुलिस ये कह रही है अभी 1-2 दिन में देखो, हम जल्दी ही आपकी प्रयास में लगी है, हमारी टीमें आपके साथ है, लगी हुई है। हम कल से धरना करने का प्रोग्राम है मार्केट में। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिले की 150 से ज्यादा ग्राम सहकारी समितियों का सोमवार को औचक निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने यूरिया, DAP और SSP जैसे उर्वरकों की मांग, आपूर्ति, वितरण और स्टॉक की स्थिति की विस्तृत रूप से जांच की है। इस निरीक्षण के दौरान वितरण और स्टॉक रजिस्टर, बिक्री पर्चियां और भंडारण व्यवस्था का परीक्षण किया गया ताकि किसानों को समय पर और निर्धारित दर पर उर्वरक मिल सके। अधिकारियों ने मौके पर किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के निर्देश दिए हैं। संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला युवक को थप्पड़ मारती हुई नजर आती है। जानकारी के मुताबिक राजसमंद के नाथद्वारा कस्बे के बाजार में एक युवक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहा था। इसी दौरान महिला के चिल्लाने के बाद लोगों ने युवक को पकड़ा। उसके बाद महिला ने आवेश में आकर युवक को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। कुछ लोगों ने युवक के साथ भी जमकर मारपीट की। डोली अरावा में जोधपुर फैक्ट्रियों का दूषित पानी की समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीण धरने पर बैठे। इसी को लेकर धरने पर रात्रि में लाइट लगाने को लेकर RLP नेता थान सिंह डोली समेत ग्रामीणों के साथ प्रशासन की नोकझोंक भी देखने को मिली। जोजरी नदी बचाव को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना सुबह से जारी है। आगामी 14 अगस्त को प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर डोली में हनुमान बेनीवाल की महारैली होने वाली है। नागौर सांसद RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की महारैली को लेकर स्थानीय प्रशासन के
काफ़ी चर्चाओं में भी प्रशासन जुटा हुआ है। डीडवाना से खबर है। यहाँ पर 13 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। डीडवाना से सीकर जाने वाले मार्ग पर स्थित चोलूखा गांव के बस स्टैंड पर हुई फायरिंग और हत्या के प्रयास के मामले में एडीजे कोर्ट ने 13 साल बाद फैसला सुनाते हुए मामले में अभियुक्त गणों को दोष मुक्त कर दिया है। तो कोर्ट का 13 वर्ष पुराना जो मामला था उसमें फैसला सामने आया है। चोलूखा बस स्टैंड पर फायरिंग मामले में यह फैसला आया था। ये फैसला आया है इस प्रकरण में कि दिनांक 19/6/2013 की बात है। वहाँ पे चोलूखा बस स्टैंड पे बजरंग चाहर निवासी फोगड़ी व धर्मपाल निवासी गिरलोता मीठा पे फायरिंग हुई थी। उस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई थी 20/6/2013 को राम निवासी द्वारा, और इसमें आफ्टर अनुसंधान चालान पेश किया गया था अपर जिला न्यायाधीश डीडवाना के समक्ष, और उन्होंने आज ये फैसला सुनाते हुए सभी आरोपीगण को इसमें। और बाड़मेर से यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब जिला कलेक्टर कार्यालय के राजस्व शाखा की छत का प्लास्टर अचानक से नीचे गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान कोई भी कर्मचारी कमरे के अंदर मौजूद नहीं था। छत का प्लास्टर गिरने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदार को मौके पर बुलाकर मरम्मत के निर्देश दिए। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो रेवेन्यू सेक्शन है उसकी छत की जो उल्टी छत कर रखी है वो कहीं पुरानी होगी और वो बारिश के फलस्वरूप अचानक गिर गई। वैसे सौभाग्य से और ऊपर वाले की मेहरबानी के कारण किसी के भी कुछ लगी ऐसी बात नहीं हुई। अब इसको ठीक करवाने की वैसे निश्चित तौर पे, क्योंकि इसका पता नहीं चलता है कि बारिश के मौसम के फलस्वरूप किस प्रकार की क्या क्षति या कमजोर है, लेकिन इसको आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से खबर है। यहाँ पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। भारतमाला रोड पर टोल प्लाजा में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोपियों की परेड निकाली गई। पीसी रिमांड के दौरान मौका तस्दीक के लिए जो सीन था वो रिक्रिएट करवाया गया। बबर मगरा यूनियन चौराहे से ट्रांसपोर्ट तक आरोपियों की परेड करवाई गई है। लाडेला और पारीवट टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट का ये पूरा मामला था। पुलिस ने 2 स्ट्रीट शीटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। 9 तारीख की रात्रि को 1 बजे की घटना है, जिसमें 2 मुलजिम द्वारका राम और गैना राम, जो गैना राम एसटी सीट है, द्वारका राम आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, ये दोनों बबर मगरा से ट्रांसपोर्ट नगर आए। ट्रांसपोर्ट नगर में अजय पाल सिंह जो थाना हजा का एचएस है, उनके द्वारा बुलाया गया। उनके पास एक गेटवे गाड़ी थी गुजरात पासिंग। फिर ये तीनों इस गाड़ी में बैठकर यहाँ से लानेला टोल प्लाजा पर गए हैं। अजय पाल सिंह के पास तलवार थी, इनके पास लाठियाँ थी। फिर तीनों ने टोल प्लाजा पे कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से तलवार व लाठियों से हमला किया। पूरा टोल। जयपुर में शिक्षा संकुल के बाहर अभिभावकों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का मुख्य कारण उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश न मिलना था जिनका दाखिला राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने पहले ही स्वीकृत किया था। अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर पहुंचे और स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अभिभावकों ने मांग की है कि जिन छात्रों का प्रवेश प्रक्रिया के तहत चयन हुआ है उन्हें अविलंब स्कूलों में दाखिला दिया जाए ताकि उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित ना हो। प्रदर्शन के दौरान एकजुटता दिखाते हुए अभिभावकों ने जल्द समाधान की मांग की है।